कॉन्ग्रेचुलेसन निमा बेन। 2 साल से थैंक यू सर। से आप जुड़े हो और एक अच्छा आर्ट बनाना है, पेंसिल में कलर में सीखना है, फ्री हैंड सीखना है, बहुत कुछ आप सोच रहे थे और फाइनली एक गोल्डन आर्टिस्ट का जो क्लास है जो आपको अपने कंप्लीट चालू है कर रहे हो। तो आपकी बेसिक बातें बताए कि कहाँ से हो और आपका बेसिक जो स्टडी है और बैकग्राउंड आर्ट को लेके, आर्ट के साथ फैमिली की बात थोड़ी। ओके सर। पहले तो सर आपको थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। सब आप ही की वजह से हुआ है, नहीं तो मैं इतना नहीं कर सकती। मैं नीरमा पटेल, सूरत, गुजरात से हूँ। मेरा प्रोफेशनली वर्क लैब टेक्नीशियन का है। मैंने बीएससी डीएमएलटी किया था और मैं एज अ लैब टेक्नीशियन जॉब कर रही थी। मगर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने वो जॉब में रिजाइन दिया था। और लॉकडाउन में रिहा का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे वो जॉब लीव लीव करनी पड़ी, क्योंकि उसकी देख रेख करने का कोई था ही नहीं, ऐसा था। अच्छा। और जब जिस मंथ में मैंने परमानेंट हुई थी ना सर, उसी मंथ में मुझे रिजाइन देना पड़ा था। ये सबसे बड़ा मेरा, मैंने 12-13 साल जॉब किया है, मगर ये सबसे, तब मैं सबसे ज्यादा नर्वस हो गई थी कि अभी मैं करूँ तो क्या करूँ, ऐसा आ गया। फिर बचपन में मुझे आर्ट का शौक था। मेरी मम्मी टीचर थी प्राइमरी में, तो वो आर्ट के क्लास और वो सीवन के क्लास आते थे। मैथ्स और साइंस वे सब सब्जेक्ट पढ़ाती थी, तो आर्ट में मुझे तब से अच्छा लगता था। और मैंने एलिमेंट्री इंटर की एग्जाम भी उस टाइम पे दी थी, मगर वहाँ इतना कुछ होता नहीं था आर्ट के लेवल का, तो फिर नहीं कर सकी थी। मेरे भाई कॉलेज में थे ना, वो डॉक्टर है आयुर्वेदिक, तो उस टाइम उन्होंने भी, वो भी अच्छा आर्ट बनाते थे, तो सब जो बोर्ड होते थे ना, तो सबके उन्होंने आर्ट बनाए थे। तब मैं 11th-12th में थी, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी कुछ करूँ, आर्ट में आगे जाऊँ। मगर फिर पापा को ऐसा था कि भाई के डॉक्टर बनाया, तो तू भी कुछ मेडिकल में कर, तो मैंने साइंस लिया था। मुझे भी लगता था करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी इसमें इंटरेस्ट तो था वो। तो मैंने फिर डीएमएलटी कंप्लीट किया, लेबोरेटरी में जॉब की, और वहाँ भी एक्सपीरियंस अच्छा था। मुझे अपनी खुद की लैब भी स्टार्ट करनी थी, मगर शादी हुई और वो सब में सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आया, ऐसा हुआ। और ऐसे ऐसे मेरे 10-15 साल ऐसे ही बीत गए, और लास्ट में ये जॉब जब परमानेंट हुई तो मुझे रिजाइन देना पड़ा, ऐसा हुआ। तो अभी जैसे आर्ट बना रहे हो, आपने लॉकडाउन में स्टार्ट किया, आपने बोला था हम्म, कैसा, अभी कैसा लग रहा है? कौन सी बातें सीखे अभी, आर्ट में स्पेशली? हाँ सर, आज से मैंने लॉकडाउन में रिहा जॉब का उसका एक्सीडेंट हुआ ना, आज पूरे साल 4 साल हुए हैं। आज ही के दिन वो उसका एक्सीडेंट हुआ था, और 3-4 महीने वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी, ऐसा था। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे, आर्ट में इंटरेस्ट है तो ऑनलाइन सर्च करती रही, क्ले आर्ट और म्यूरल और वह सब सीखा मैंने। मगर मुझे उतना कॉन्फिडेंस और उतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे कुछ सीखना था। वहाँ क्या करते थे, सब ट्रेसिंग करवा देते थे और एक्रेलिक पेंटिंग और वो सब करवाते थे, म्यूरल, और खुद से कुछ बनाते नहीं थे। तो मैंने सोचा ऐसे क्या सीखने का, जब अपने खुद का ट्राई करेंगे तो ही अच्छा है। तो मैंने एक दिन रिहा का स्केच बनाना सोचा, मगर वो मुझसे हुआ ही नहीं। फिर मैंने वो सब क्ले आर्ट और वो सब रख दिया। फिर मैंने स्टार्ट किया सर्चिंग ऑनलाइन में, पोर्ट्रेट आर्ट कौन सिखाते हैं वो सर्च किया। तो एक दिन ऐसे करते करते, वो रेयांश राहुल सर है ना, उनका मैंने यूट्यूब पे देखा, तो मुझे अच्छा भी लगा। मगर वो ऐसे किसी जेंट्स के मेरे साथ मैंने सीखा नहीं था, तो सर के साथ कैसे सीखूं, ऐसा सोच के मैंने उनको
व्हाट्सएप पे बात भी की मगर नहीं उनका अटेंड किया। और एक दिन आपका देखा और आपकी व्हाट्सएप ज्वाइन की, आपसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप गुजरात से थे, वो हमारे इतने नजदीक थे, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया। और एक ही वर्कशॉप में मैंने आपको तुरंत कॉल करके बोल दिया था कि सर मुझे ज्वाइन करना है कल से। उस टाइम मेरे पास वो इतना बैलेंस नहीं था बैंक में, मगर मैंने आपको बोला कि मुझे एक दिन दो, तो आपने कहा तो मैंने दूसरे दिन आपसे ज्वाइन कर ली। यही है सर। और यहीं से आपकी जर्नी मेरी शुरू हुई बेसिकली। और अभी कैसा लग रहा और है? ऐसे अभी तो पांच कैसे, इतनी मेन पांच जो बात आपने सीखी है जुड़ने के बाद? सर वो आपने जो जो बातें बताई, आपकी गाइडलाइन है, उसकी वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करती गई। कोई भी प्रॉब्लम आता था तो आप मुझे फुल सपोर्ट करते थे, कभी भी फोन करो तो आप मुझे उसका रिप्लाई देते थे। और उसी की वजह से मैंने कभी छोड़ा नहीं, वो करना कंटिन्यू ही रखा। तो आपका पूरा सपोर्ट रहा है इस जर्नी में। और जो आपने और रिहा का बताया, और हाँ वो सर वो एक बात कि जब मैंने वो पहला पोर्ट्रेट बनाया ना तो मैं इतना खुश हो गई ना। मगर उससे ज्यादा खुशी तब हुई जब आपने कहा कि आपने रात को वो उसका देर से आए उसका पिक्चर देखा जो मैंने सेंड किया था, और आपकी आंखों में से आंसू आ गए, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर बोलूं। अभी जो वो आपने मेरा बोला ना, बेस्ट है सर। ये हाँ ये जो मोमेंट आपने बोला ना, स्टोरी रिहा की, हाँ उसके हाँ। बाद से और ज्यादा वो बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ हो हाँ तो सर। आप बात करो, कहीं पर भी जाते हो ना, ये स्टोरी हाँ बोलो, सर। कि इसे शॉर्ट में भी बोलो बट बताओ, क्योंकि वो मेन हाँ सर। लोगों को टच करती है, लोगों तक पहुंचती है। आप सबके लिए है, अगर आपके पास जो भी मोमेंट है ना, जैसे झांसी ने बोला कि जसविन टोल्ड दैट आई वाज टोटली डिप्रेशन, आई यूज्ड टू फील दैट आई एम टोटली वर्थलेस, आई हैव नथिंग, बट आफ्टर joining learning this is what I am feeling, this is what art has gave me, art has given me in my life, then tell this story to everyone. हाँ सर। वही नहीं होता। कोई बात नहीं, हो यही जाएगा, सीखेंगे। प्रॉब्लम। और दो तीन करना है मेन तो। बात जो आप कहना चाहोगे, वी विल एंड दिस क्लास इन 2 minutes। हाँ सर कहना तो बहुत कुछ है, लिखा है मैंने बहुत कुछ, मगर थोड़ा बताया मैंने आपको। और इसके लिए सर भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि आप जैसे गुरु मिले, मम्मी पापा भाई और मुझे बता दिया था इतना support किया है इस journey। और हाँ, सर ये फतेहाबाद फैमिली का भी थैंक यू बोलना चाहूँ, और दीपिका बहन का भी, क्योंकि इतना अच्छा फ्रेंड सिस्टर जैसे ही हो गए हम। अभी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सोल्यूशन हो, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। दिस इज कोई भी वाई, प्रॉब्लम हो। हाँ इसलिए मैं बोलता हूँ, फॉर आर्ट बाय आर्ट विथ आर्ट, लर्निंग एंड ग्रोइंग टुगेदर, कश्यप आर्ट।